हाय। आज मैं डिस्कस करूंगा पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो बॉलीवुड से कनेक्टेड हो, एक्टर्स हो या बाहर के लिए भी। बहुत बार हम देखते हैं, हम रास्ते पर चल रहे होते हैं और किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं और कोई बहुत अच्छा दिख रहा होता है, तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि देख यार, ये लड़के की क्या पर्सनालिटी है। या एक लड़की ने बहुत अच्छे कपड़े पहने तो कोई लड़की कहती है देख क्या इसकी पर्सनालिटी है। लेकिन पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कितने खूबसूरत है और कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हो और हो सकता है उन्होंने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हो, लेकिन आप अगर उनसे बात करो या कुछ आगे बढ़ो तो पता चला उनके साथ बात करने के बाद पता चलेगा कितने रफ है, या उनको बोलने की कोई अच्छी टोन नहीं है, या उनके अंदर कोई स्माइलिंग नेचर नहीं है, या वो जेस्चर्स नहीं है अच्छे वाले। तो हम उसे पर्सनालिटी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि यार ये गुड लुकिंग गर्ल है या गुड हैंडसम बॉय है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्या पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी ओवरऑल होनी चाहिए। तो जैसे कि हम आज एक्टर के बारे में बताते हैं, तो एक्टरों को बहुत जरूरी होती है कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। अब बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि कहाँ जाएंगे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हम कभी कभी अपने ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए होते हैं, ऐसे सराउंडिंग में बड़े हुए होते हैं जहां पे हम खुद ही बहुत ही अपने आप पे ज्यादा बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट होते हैं, बस पढ़ाई करते हैं और आगे कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं भाई कहाँ जाए जहां से हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में और वर्ल्ड में हैं जहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के होते हैं कोर्सेज। तो अगर आपको चांस मिलता है तो प्लीज गो एंड ज्वाइन इफ इट इज पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, तो आप रियल लाइफ में अपने आप को डेवलप कीजिए। रियल लाइफ में आप जाके वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। उसके बाद आपकी बिहेवियर्स, ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखा सकती। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सराउंडिंग, यही आपकी पर्सनालिटी बनाती है। अगर समझो आप बचपन से ही बहुत गुस्से वाले, किसी से इरिटेटिंग बात करते हो, बहुत जल्दी आप एंगर में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, या किसी से बदतमीज से बात करते हो, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में आपको सीखने नहीं मिलेगा। ये आपको खुद करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर मुझे गुस्सा करने से मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है, अगर आपको काम मिल भी गया तो टेम्पररी है, लेकिन ये आदत हो जाएगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एंगर मैनेजमेंट की थी, आई डोंट रिमेंबर द नाउ द नेम ऑफ द बुक। उसमें यह कहा, जैसा आप अपने शरीर को दोगे, शरीर गेट यूज टू इट, राइट। इसी तरह से अगर आप सोचोगे कि नहीं, मुझे लगता है गुस्से से मेरा काम इजी हो जाता है या फट से हो जाता है, तो आपके शरीर को वो आदत पड़ जाती है। तो छोटी छोटी चीज में जब भी उसका आपको लगेगा कि भाई काम नहीं हो रहा, चलो गुस्सा करो, चलो एंगर हो जाओ, तो शायद मेरा काम हो जाएगा। तो कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हानिकारी है। क्योंकि क्या हो जाता है, इसके आपकी हेल्थ इश्यूज आती है, क्योंकि आपने तो हैबिट कर ली। जैसे अगर मैं रोज समझो कुछ चीजें कर रहा हूं, जिम जा रहा हूं, तो मुझे हैबिट हो गई। इसी तरह से एंगर हो या कुछ भी हो, ये हमें जरूरी नहीं होती, लेकिन एक बार हम अपने शरीर में डाल के वो एक शरीर को इतनी इंपॉर्टेंट देते हैं कि उसके बगैर उसको लगता है काम ही नहीं होता। इसी तरह से अगर आप अपने आप को स्माइल देने की कोशिश करोगे, हंसते रहोगे या स्माइल रहोगे और खुश रहोगे, तो आपकी बॉडी को वही पसंद आएगा। योर बॉडी विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज योर बॉडी इज यूज्ड टू दैट। तो अपनी बॉडी को यूज टू करने के लिए आप अपनी पर्सनालिटी को खुद डेवलप कीजिए। अच्छी तरह से लोगों से बात कीजिए। नंबर 1, लोगों के अगर किसी के आपके साथ वो झगड़ा कर रहे या कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए एज मच एज पॉसिबल शांति से बात करें। क्योंकि अगर आप भी वो गाली दे रहे और आप भी गाली दे रहे, तो आप में और उसमें फर्क क्या है, राइट। हम कभी कभी देखते हैं कि एक लड़ाई चल रही होती है, दोनों लड़ रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यार दो अनपढ़ लोग लड़ रहे हैं। लेकिन समझो कोई लड़ रहा है और दूसरा थोड़ा सा, डेफिनेटली मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने आपको कुछ भी बोला, लेकिन समथिंग यू हैव टू हैव पेशेंस, साइलेंस रखिए। एक बहुत सारी चीजें साइलेंस से आपको मिलती है जो आपको लड़ाई झगड़े से नहीं मिलती। तो जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो तो ओवरऑल है आपकी ड्रेसिंग सेंस, नंबर 1, आपकी जिसे हम ग्रूमिंग कहते हैं, आपकी बोलने की स्टाइल या टोन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप चलते हो, बैठते हो, उठते हो, वो भी उसमें आ जाता है। टाइम के पक्के हो, वो भी आ जाता है। सो सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत चीजें हैं। आपको समझो किस तरह से आप किसी के पास इंटरव्यू में गए,
कैसे आपने बैठे हैं, कैसे आपने उनसे हाई हेलो किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, आप 10 मिनट हो गए, फिर भी आपको अपने आप को इरिटेट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इरिटेट होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप आके सामने वाला इंटरव्यू के वाला जब सवाल पूछना छोड़ेगा, आप ऑलरेडी योर सबकॉन्शियसली योर बिन इरिटेटेड। सो बॉडी को आप जो खिलाओगे बॉडी को वो पसंद है। सो एंगर, गुस्सा, किसी से बैर करना या किसी से शॉर्ट टेम्पर हो जाना, या कहते हैं ना कि रेस्टलेस होना, या कभी कोई एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान को लाइफ में अपने लिए ही हानिकारी बनाती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो अपने आप में ही डेवलप कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स पर्सन हु वांट्स टू डेवलप हिमसेल्फ, राइट। नाउ डेवलप दो साइड में होती है, या तो आप बुरी वे में डेवलप कर लो या अच्छी वे में। लेकिन जहां हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे वे में डेवलप करें, जिससे आपको भी फायदा होगा, आपके पड़ोसी अड़ोसी साथ में रहने वाले सब लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, अरे वाह इंसान हो तो इनके जैसा हो। तो कम से कम आप जो चीज बहुत जल्दी नहीं कर सकते हो तो धीरे धीरे तो सीखो। एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट। अभी कोई कहता है समीर जी मैं एंगर है, मुझ में गुस्सा है। मैंने कहा ठीक है, क्या मिल रहा है उससे? बोलता है उससे कुछ नहीं, मुझे नुकसान हो रही है, कभी नींद नहीं आती है, कभी मुझे और तकलीफ होती है। तो आई से छोड़ दो उसे, रिलैक्स कर दो। आप अगर कोई भी चीज में आपको लगता है कि ये बोलने से मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं है या गुस्सा करने से भी मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज, एन एक्टर के लिए मैंने आपसे कहा बहुत बार ऐसा होता है जब हम ऑडिशंस पे जाते हैं, मीटिंग पे जाते हैं, हम आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं, फिर भी डायरेक्टर हमें नहीं मिलता, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं मिलता, तो हमारी पेशेंस खत्म होती जाती है। तो हम वो पेशेंस को इरिटेटिंग में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन आप सबसे बताइए, आप इरिटेट हो गए तो किसका लॉस है? आपका लॉस है। अब वो लेट आया तो दैट इज हिज प्रॉब्लम, वो खुद लेट आया है तो इट इज हिज नॉट पंक्चुअलिटी। आप तो पंक्चुअल हैं, आप पहुंच गए हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो आते हैं ऑडिशंस पे, और हम लोग कुछ काम में, जैसे हमारी कोई और ऑडिशन चल रही होती है और हम लेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी ऑडिशन चल रही होती है, तो जब उनके साथ, तो हमारे से एकदम इरिटेटिंग, सर क्या हुआ, कब से खड़ा हूं मैं, क्यों आप मेरी ऑडिशन। अब यहां पर जब उन्होंने ये टोन पे हमसे बात कर लेते, तो हम भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरह कोई और भी एक्टर था, लेकिन वो नहीं समझते। तो यहां पर आप पेशेंस रखिए। इधर क्या हो सकता है कि हो सकता है कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर सोचेगा ये तो वेल बिहेव्ड आदमी नहीं है, वो ये नहीं सोचेगा सही कह रहा है क्योंकि मैंने उसको 10 15 20 मिनट लेट किया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, कोई एक्सेप्ट वाला होगा, वो कहेगा आई एम सॉरी, लेकिन यहां पर आपको समझना है, यहां पर फिर भी आपको स्माइल करना है क्योंकि आपको इनकी जरूरत है, आपको अपनी ऑडिशन देनी है, राइट। तो यहां पर अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को एंगर में या गुस्से में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि इससे आपका ऑडिशन भी खराब हो जाएगा। ऑडिशन खराब होगा तो किसके लिए आप आए? वही आपका इंटरव्यू है, उसी से आपको कुछ काम मिलेगा, उसी से आपका आगे सब कुछ चलेगा। तो अगर आपने वही खराब कर दिया तो क्या फायदा? यहां पर अगर आपको लगे कि कोई आपको 10 मिनट 15 20 मिनट लेट करवा के बिठा रहा है, तो सबसे पहले पेशेंस रखिए। वहां पर कोई उनका असिस्टेंट है, उनको पूछिए कितना टाइम लगेगा। अगर वो कह रहे और 10-15 मिनट लगेगा, तो प्रिपेयर योरसेल्फ, और वो जो आपके मन में एक आंख क्लोज करके आप ये सोचिए कि भाई मैं गुस्सा होके, एंगर होके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो अपने आप को ही डेवलप करना है। मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि यू कैन नॉट चेंज अदर्स, व्हाट वी कैन चेंज इज आवरसेल्फ, राइट। तो कहावत है कि एक इंसान अगर अपने आप को अच्छी चीजों में बदलाव डालेगा या चेंज करेगा तो उसी को बेनिफिट है, वही सक्सेस होगा, वही कामयाब होगा, वही खुश होगा। और अगर आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते और आप ढीठ हो, भाई मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला हूं, तो वर्ल्ड विल गो ऑन। कोई किसी के लिए कोई काम नहीं रुकता। आज आप हो, कल चले जाओगे तो भी कम। लेकिन अगर आपने जो आपका मेन मकसद है, एक एक्टर बनना, एक कामयाब इंसान बनना, उस बनने के लिए आपको अपने आप में ही होमवर्क करना चाहिए, अपने आप को ही डेवलप करना चाहिए। डू नॉट ट्राई कि भाई मैं दूसरों को बदलू या दूसरों पे गुस्सा करूं। डोंट डू दैट, बिकॉज ये आपको हैबिट हो जाएगी। तो आप अवॉइड कीजिए वो सब चीजों में।
सो मैंने आज आपको ये कहना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मैं बहुत कम में यहां बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये वीडियो पर तो इतना सारा टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा बताऊं, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं। आई ऑल्सो टेक ऑनलाइन या ऑफलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज वेलकम। अदरवाइज आपके पड़ोस में या आपके पास में कोई इंस्टीट्यूट है वहां पे, या अगर वो नहीं स्पेंड करना है तो देयर आर सो मेनी वीडियोज, वॉच एंड लर्न फ्रॉम देयर एंड चेंज योरसेल्फ। अगर जो पास्ट से उसे भूल जाओ, आप प्रेजेंट में बेटर बनो, तो जिससे आपका फ्यूचर सुपर होगा। और जब आपका फ्यूचर सुपर होगा तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलेगी? आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों को। तो सबको खुश रखना है तो अपने आप को अच्छी जगह पे अच्छी तरह से बदलना है। वंस अगेन आई टेल एवरीबॉडी, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक द वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे, आपको भी बेनिफिट होगा एंड मी ऑल्सो, everybody will be benefit. So please try to send this video to others, जिसमें जो लोग थोड़ा नेगेटिव सोच रहे, शायद इस वीडियो से उनके अंदर एनर्जी आ जाए और हो सके वो कामयाब हो जाए। Once again I wish you all the best, good luck and please become a superstar and actor, जिसके लिए आप इतने दूर से आए हो या जिसका आप सपना देख रहे हो, और सपना जरूर पूरा होगा एक दिन। All the best.